बकरियों को जचकी के बाद मेमनों की नाक, मुंह और आंख से झली वगैरह साफ करके उनके नथनों में फूंक मारें। हर एक मेमने की अनूल को नाप से 1 इंच के फासले पर घेरा लगाने के बाद कैंची से काट कर उस पर टिंक्चर आयोडीन लगा दें। फिर बच्चों को मां के आगे रख दें ताकि मां अपने बच्चों को चाट ले। जचकी के थोड़ी देर बाद बकरी के थन और हैवाना को साफ करके दोनों थनों में से चंद धारें जमीन पर मारें। उसके बाद बच्चों को थनों से बोली यकसा मिकदार में पीने में मदद दें। अगर बच्चे एक से ज्यादा हो तो तमाम बच्चों को बोहली पीने का मौका दें। बोहली बच्चों के पेट में मौजूद मादे को साफ करने और उनके जिस्म में बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा करने का बायस बनती है। अगर एक बच्चा हो और थनों पर कुछ बोली बच जाए तो उसे बर्तन में निकाल लें। मुशाहिदे में आया है कि बकरी की बियानतों में इजाफे के साथ साथ इसके जिस्म और हैवाने के साइज और दूध की मिकदार में भी इजाफा हो जाता है। पहली मर्तबा बच्चा देने वाली टेडी बकरी अगर 2 या 3 बच्चे पैदा करे तो उसके नीचे इतना दूध नहीं होता कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। इलावा अजीम कुछ बकरियों में दूध पैदा करने की इस्तेदाद वैसे भी कम होती है, जिससे उससे पैदा होने वाले 2 से ज्यादा बच्चे भूखे रहते हैं। ऐसे बच्चे दूध छुड़ाने की उम्र 120 दिन तक बहुत कम ही पहुंचते हैं। मेमने 24 घंटे में अपने जिस्म के वजन का 15 से 20% दूध पी लेते हैं। जिन बकरियों का दूध कम हो उनके बच्चों को एक साथ दूध पिलाने के बजाय बारी बारी दूध पिलाया जाए। जब कोई बच्चा इतना दूध पी ले कि उसकी कोख न ही पेट के अंदर हो और न ही पेट से बाहर निकली हुई हो तो समझ लीजिए कि उस बच्चे की जरूरत पूरी हो गई है। इस बच्चे को हटाकर दूसरे बच्चे को दूध पीने का मौका दें। अगर उसकी दूध की जरूरत उसकी मां के दूध से ना हो तो उसे ऐसी बकरी का दूध पीने की इजाजत दें जिसके नीचे एक बच्चा है लेकिन उसके हैवाने में अपने बच्चे की जरूरत से ज्यादा दूध मौजूद हो। ऐसी बकरी जिसके नीचे एक बच्चा या ज्यादा हो लेकिन मर गए हो और एक ही बच्चा जिंदा हो अपने बच्चे की जरूरत से ज्यादा दूध पैदा करती है। अगर उसका बच्चा तमाम दूध पी ले तो वो दस्त का शिकार होकर अपनी जिस्मानी तवानाई में कमी पैदा करेगा। अगर वो अपनी माँ का तमाम दूध ना पी सके तो उसकी मां के हैवाने में बच्चे वाला दूध सोजिश पैदा करके हैवाने को तबाह कर देता है। अगर ये सोजिश खतरनाक किस्म की हो तो बकरी बुखार में मुब्तला हो जाएगी और बाज औकात उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। इसलिए ये जिम्मेदारी मुंतजिम पर है वो अपने रेवड़ में बच्चा देने वाली बकरियों के थनों में मौजूद दूध को किस तरह इस्तेमाल करता है। सर्दियों में बच्चा देने वाली बकरियों के बच्चों के लिए पहले 2-3 दिन ज्यादा अहम होते हैं। जो बकरियां सख्त सर्दी में रात के वक्त बच्चे देती हैं उनकी देखभाल मुश्किल हो जाती है और यूं रात को पैदा होने वाले बच्चे नमूनिया का शिकार होकर सुबह मुर्दा पाए जाते हैं। इसलिए बकरियों का मिलाप 1 जुलाई से 15 सितंबर तक बंद रखा जाए। अगर नाकिस इंतजाम की वजह से इन दिनों बकरियां हामला हो गई हो तो ऐसी सूरत में जिस रात किसी बकरी के बच्चा देने का इम्कान हो उस रात किसी आदमी की बाड़े में ड्यूटी लगा दी जाए और साथ ही बाड़ा गर्म रखने के लिए अंगीठी वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। अगर बाड़े में बिजली हो तो बच्चा घर के ऊपर 200 वाट के 4 बल्ब जला दिए जाएं। माँ और बच्चों को बच्चा घर से बाहर निकालने के बाद 2 हफ्ते तक बाड़े के अंदर रखा जाए। इस अरसे में मेमनों को बाड़े के अंदर मट्टी ना खाने दी जाए। अगर बाड़े में जगह साफ है और फर्श पर खुश्क घास या पराली वगैरह की बिछाली मौजूद है तो बच्चों में मट्टी खाने के इम्कानात कम हो जाते हैं। बाज औकात बच्चे कच्चे बाड़े की दीवारें चाटना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में लकड़ी के 2 फुट ऊंचे खोंटे जमीन में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ कर नमक की 2-2.5 किलोग्राम वजनी ढेलियों में सुराख करके तार के जरिए कांटों के साथ जमीन से 6 इंच ऊंचाई पर लटका दें। 2 हफ्ते बाद मां और बच्चों को बाड़े के नजदीक ही चराई के लिए भेज जाए। कई मालकान फार्म बकरियों के बच्चे देने के बाद बच्चों को बाड़े के अंदर छोड़ देते हैं और उनकी माओं को चराई के लिए भेज देते हैं। गर्मियों में ये अमल बच्चों के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होता है क्योंकि इन दिनों एक तो दिन बड़े होते हैं और दूसरे गर्मी की शिद्दत की वजह से प्यास भी ज्यादा लगती है। नौजैदा बच्चे दूध 5 घंटों में हजम कर लेते हैं। उसके बाद भूख की हालत में वो अपना मुंह हर उस शाय पर मारते हैं जो उनके सामने आती है और यूं वो मट्टी खाकर मैदा आंतों के वर्म का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जरूरी है एक तो उनकी माएं 5 घंटे बाद चराई से वापस आकर उन्हें दूध पिलाएं और दूसरे उनके लिए किसी बर्तन में ताज़ा और साफ पानी मौजूद होना चाहिए। बच्चों की परवरिश में एक मोटा सा असूल जहन नशीन कर लेना चाहिए, वो ये है कि कम से कम 15 दिन की उम्र तक बच्चे अपनी माओं के हमरा रहने चाहिए। जब बच्चे 4 माह के हो जाएं तो उनका दूध छुड़ाकर नर बच्चों को मादा बच्चों से अलग रखा जाए। बाड़े के अंदर पानी के टब में कम से कम 1 मरतबा इतना चूना मिलाया जाए कि पानी का रंग मामूली सा तब्दील हो जाए।